सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, क्या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, है ना। आइडेंटिफाई ही करते हैं हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में है तो वो रिकॉर्ड करने लायक है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, वो मेरे काम का है। नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में तो मेरे कोई काम का है, नहीं है, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। ठीक है, और हम रिकॉर्ड करेंगे तो किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस में। अब सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? तो अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन कि हाँ ट्रांजैक्शन इस डेट को हुआ था। ठीक है, document which provides evidence of the transaction is known as source document. For example, cash memo, bill, receipt, invoice कहा जाता है ना। मतलब वो एक तरह का एविडेंस ही तो है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ था, आपने उस पर्टिकुलर दुकान से वो पर्टिकुलर सामान खरीदा है। ठीक है, एविडेंस ही तो है, वही कहलाया आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसी बेसिस पे रिकॉर्ड कर होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम वाउचर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल्स एंड लेजर। अब एक बार वाउचर बन गया है, ठीक है, वाउचर बन गया तो वाउचर बनने के बाद अब हम पोस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंड इन द बुक्स ऑफ लेजर। जर्नल एंड लेजर, देखो The entries in the books of journal and ledger is done through the vouchers. Vouchers से ही हमको पता चलता है कि बिजनेस में कितने टोटल ट्रांजैक्शंस हुए, कितने के ट्रांजैक्शंस हुए। ठीक है, वही कहलाता है वाउचर, और उसी के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? जर्नल में, लेजर में। जर्नल में तो जर्नल एंट्रीज पास करना होता है। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अलग जर्नल एंट्री होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब लेजर क्या होता है? तो फिर देखो जर्नल एंट्री सबसे पहले होता है। ठीक है, पहला एंट्री हम कहाँ करेंगे? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री में से ही ट्रांजैक्शंस को उठाकर कहाँ पोस्ट करेंगे? लेजर में पोस्ट करेंगे। अब देखो लेजर का मतलब, मान लो एक ट्रांजैक्शन है मशीन परचेज्ड ऑफ ₹10,000। ठीक है, मशीन परचेज हो रहा है। ठीक है, मशीन मेरे पास आ रहा है, तो अभी तो रूल आपको पता नहीं होगा, फिर भी फॉर लेजर का एग्जांपल देने के लिए बता रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, मशीन आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। ठीक है, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, ये तो जर्नल एंट्री हुआ। जर्नल बुक्स में ऐसे एंट्री होगा। ठीक है, ऐसे। अब लेजर कैसे बोलते हैं? अगर इस एंट्री को हमको उठाकर लेजर में पोस्ट करना है तो कैसे होगा? इसमें दो नाम आया, एक मशीन आया, एक कैश आया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक जर्नल एंट्री का दो लेजर बनेगा, एक मशीन अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, मतलब जितने हम जर्नल एंट्री पास किए उसमें जितने अलग अलग नाम आए, उन अलग अलग नामों का अलग से अकाउंट बनेगा, एंड दैट अकाउंट इज नोन एज लेजर। ठीक है, तो हम जर्नल में पोस्ट करने के बाद लेजर में पोस्ट करेंगे, और लेजर में पोस्ट करने के बाद अरिथमेटिक जो भी ट्रांजैक्शन है लेजर में हम पोस्ट कर लिए, उन सारे ट्रांजैक्शंस का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट। ठीक है, दो साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शंस का। तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे? ट्रांजैक्शंस, ठीक है, डेबिट साइड का भी ट्रांजैक्शंस होगा, क्रेडिट साइड का भी ट्रांजैक्शंस होगा। अगर दोनों फिर सेम हो गया मतलब मेरा पोस्टिंग सही हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एकदम करेक्ट बना है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। फाइनल अकाउंट्स में पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस पता चलता है। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। उसके बाद होता है मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इससे क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है,
अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको कंपनी में कितना मेरा नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरा नेट लॉस एग्जैक्ट लॉस हुआ, वो पता चलता है। ठीक है ना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट क्या बताता है, मेरी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जानना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने बिजनेस को मार्केट में कंपेयर कर पाए दूसरे बिजनेसेस से, कि उसका पोजीशन इन मार्केट क्या है। ठीक है, उसका पोजीशन क्या है। तो ये सारा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। नाउ देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेसिस है, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस का मतलब होता है ये रिकॉर्ड करेगा, क्या नाम से ही पता होगा, कैश वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करेगा केवल कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश में पेमेंट हुआ हो, रिसीव हुआ हो पेमेंट, या फिर पे किया गया हो। ठीक है, केवल वैसे ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करेगा। अब अक्रूवल बेसिस है, तो अक्रूवल बेसिस में दोनों टाइप के कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, now second, incomes or expenses are recorded when they are received or paid. Incomes और expenses जैसे ही रिसीव हुआ या पे हुआ, कैश की बात हो रही है, जैसे ही कैश रिसीव हुआ या कैश आप पे कर रहे हो, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंट है आपका 12,000। ठीक है, रेंट। नाउ आप रिसीव कर रहे हो 10,000, केवल 10,000। ठीक है, 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। 2,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी पे नहीं किया, बाद में पे करोगे। ठीक है, रिसीव कर रहे हो मैंने बोला, अच्छा ठीक है। रेंट है 12,000, 10,000 आपने पे किया, 2,000 आप अभी पे नहीं कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग है आपका, मतलब बचा हुआ है रेंट, आप बाद में कभी पे करोगे। ठीक है, तो 10,000 इसी कैश में पे किया और 10,000। ठीक है, तो ये आप रेंट 12,000 रिकॉर्ड ना करके आप 10,000 ही रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, मतलब कैश में जो आप पैसा पे कर रहे हो या जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो, केवल उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे इनकम, INE is short form for income and expenditure। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नॉट। अब यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों का ही बात हो रहा है। तो अगर रेंट है 12,000, तो अगर हम 12,000 रिसीव किए या नहीं किए, ठीक है, एग्जैक्ट 12,000 ही रिकॉर्ड होगा इस केस में। ठीक है, रिसीव किए या नहीं किए, क्यों, क्योंकि रेंट तो टोटल कितना है, 12,000 ही। ठीक है, नाउ it is cash basis is not recognized under Companies Act और accrual basis is recognized under Companies Act। कंपनी एक्ट क्या करता है, कैश बेसिस को एकदम बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के लिए कैश बेसिस कुछ भी नहीं है, अक्रूवल बेसिस बहुत कुछ है, सब कुछ है कंपनीज एक्ट के लिए। ठीक है, नाउ डजंट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियस सा बात है, 12,000 का रेंट था, आप रिकॉर्ड कर रहे हो 10,000, 2,000 कहाँ गया है, तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फिर कैसे आप असर्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो 12,000 रेंट था, 12,000 ही रिकॉर्ड कर रहे हो, 12,000 रेंट था, 12,000 ही रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सुइटेबल फॉर प्रोफेशनल्स। अब ये कैश बेसिस प्रोफेशनल्स के लिए ही सुइटेबल है, बिजनेसमैन के लिए एज कंपेयर टू प्रोफेशनल्स इतना ज्यादा सूट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो है ना, वो क्रेडिट में कभी काम नहीं करते हैं। कभी डॉक्टर के पास आप गए हो जो उधार में आपका चेकअप किया है, कभी कोई लॉयर ऐसा हुआ है जो उधार में आपका केस लड़ा, एडवांस पेमेंट तो लॉयर ले लेता है, डॉक्टर पहले फी लेता है, उसके बाद चेकअप करता है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स को सूट करेगा। नाउ ये अक्रूवल बेसिस किसको सूट करेगा, बिजनेस एंटरप्राइज विद प्रॉफिट मोटिव, ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज को सूट करेगा। मेनली बिजनेस को, बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को सूट करेगा। क्यों, क्योंकि एक बिजनेस क्या कैश और क्रेडिट दोनों में ही डील करता है। ठीक है, तो ये था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, टू बेसिस, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में विद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अकाउंट्स का फाइनली अब हम क्लास 11 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अब क्लास 11 में नए हो, हम में नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो बाय।